Hello and welcome back to my channel. So once again, welcome back to this channel. तो आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे लाइफ में आपके मतलब बेसिकली करियर को लेके ये वीडियोस एंड ऑल होने वाली है कि कौन से करियर में ऐसे आपको स्टेप्स लेने चाहिए या जो पॉसिबल जो आपको अभी अपने करियर के लिए करना चाहिए एंड मतलब ऐसे क्या आपको अपने करियर के लिए अभी करना चाहिए, किस करियर के किस फेज पे आपको फोकस करना है, इस बारे में वीडियो होने वाली है। आज के जो पॉसिबल जोडिएक साइन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं या फिर कोई भी एयर साइन हो सकते हैं, तो जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर या कोई भी फायर साइन है ना। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड या फिर अगर ये आप पे मैच नहीं कर रहा है तो आई कैन से आप या तो किसी करियर में आप अगर ये आप लाइक ये वीडियो कैसे रेजोनेट करेगी आपसे, राइट। तो या आपकी करंट सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, यू वांट समथिंग इन योर लव लाइफ को लेकर के, लव लाइफ में आप किसी चीज़ के लिए वेट कर सकते हो, या फिर आप फाइनेंसेस को लेके आपके पास फाइनेंसेस हैं बट फिर भी किसी अदर फॉर्म में है या आपके माता पिता के फॉर्म में है, मतलब आपके पास फाइनेंसेस हैं बट उतने नहीं हैं, लाइक आप सेटिस्फाइड भी फील करते हो फाइनेंसेस को लेके बट आई थिंक यू वांट मोर, आपकी ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकती है। अगर ये ऐसी सिचुएशन है आपकी, मतलब ये वीडियो आपसे डेफिनेटली रेजोनेट करने वाला है, सो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। आज हम देखेंगे आपको करियर के किस फेज़ में या करियर में किस चीज़ पे फोकस करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम पाइल बेस्ड रीडिंग नहीं रखेंगे, जनरल रखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि करियर में किस फेज़ में आपको या किस करियर में किस चीज़ों पे आपको फोकस करने की अभी ज़रूरत है। आई हैव मैनी कार्ड्स फॉर यू। सबसे जो पहला आया है वो है 3 ऑफ अर्थ। मैं अभी दिखाऊंगी कि कार्ड और एक्सप्लेन भी करूँगी। 9 ऑफ अर्थ आया है, चैरियट आया है, स्टार आया है। तो स्टार से आई थिंक कि मेरे कार्ड में जब ये स्टार आता है तो ये विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, ठीक है। तो आपके करियर में आपकी कोई विशेस पूरी होने वाली हैं, ये चीज़ आप निश्चिंत रख लो, ठीक है। समथिंग विच यू हैव prayed for, something magical is working in your career। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके efforts बहुत ज़्यादा हैं। 9 of earth is something reminded me कि आप अपने को perfect बनाने के लिए जो कर रहे हो या जो कर रहे थे पास में, आपने efforts चीज़ों को लेके तो डेफिनेटली लगाई होंगी। उन सब चीज़ों को लेके आई कैन सी कि आपको उसमें सक्सेस मिल रही है। तो जिस भी चीज़ को लेके आपने प्रे किया था, डेफिनेटली आपने मैनिफेस्ट किया है, कोई मैनिफेस्टेशन की है, कोई मंत्रा रीड किया है अपने करियर को लेके, किसी के पास रीच आउट हुए हो करियर को लेके, किसी साइकिक रीडर, टैरो रीडर, मतलब किसी चीज़ या किसी पंडित को या फिर कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल लीडर को, तो वो चीज़ जो मेरे को दिख रही है। वो जो विश है। और यस, वन मोर थिंग, आपको करियर में ना अभी आने वाले 9 दिनों में, मतलब 9 दिनों में, 9 डेज में आपको करियर को लेके क्लैरिफिकेशन होने वाली है। डेफिनेटली चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ही चलती हुई नज़र आ रही हैं। करियर में किसी चीज़ को लेके आप वेट कर रहे हो तो करियर में डेफिनेटली आपको 9 डेज, आज से जब ये वीडियो अपलोड होगी, आज से लेके 9 दिनों तक आप में को करियर में कुछ क्लैरिफिकेशन आ रही है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, या जिनको भी आप मानते हो, आपके जो आराध्य हैं, जैसे जो शिव बाबा हैं या फिर कृष्णा जी हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, उनसे आपको कोई क्लैरिफिकेशन वगैरह मिल सकती है।
अब मैं ये पूछ रही हूँ, क्वेश्चन था कि आपको करियर में किस चीज़ को लेके फोकस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आपको करियर में एक तो पहला तो है एक्शन। अगर आप डेफिनेटली चीज़ों को लेके एक्शन ले रहे हो तो बहुत चीज़ है, आपको कुछ ना कुछ अपने करियर में देखने की ज़रूरत है। मतलब इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। सपोज़ मेरे पास अभी जॉब नहीं है, या अगर आपकी कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास जॉब है बट आप बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहते हो। इनफैक्ट आपको चाहिए कि मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आए, मैनिफेस्ट हो, ताकि मैं अपॉर्चुनिटीज़ को उसको पूरा करके लाइफ में सक्सेस पाऊँ। सपोज ये केस है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो लाइफ में अभी आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप चीज़ों को लेके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, ठीक है। सपोज आपको न्यू जॉब चाहिए तो आप चीज़ों को लेके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, आपको अभी रिसर्च ही करना है। या ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन जो वीडियो देख रहे हो जो ऑलरेडी रिसर्च कर रहा हो, ओके, तो वो चीज़ मेरे को दिख रही है। आपको हर चीज़ को साथ में लेके चलना है। जैसे फैमिली हो गया, आपकी लव लाइफ हो गई, सबको साथ में लेके चलो, लेकिन अपना काम आपको इग्नोर नहीं करना है, अपनी चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है, सब साथ में भी लेके चलना है। और रिसर्च भी करते रहना है, खोज जिसको कहते हैं खोजबीन, वो आपको करना है अपने करियर में। जिस भी चीज़ को लेके आप चिंतित हैं, सपोज अगर आपका कोई काम बिगाड़ रहा है करियर में, तो आप उसके प्रति सचेत रहें, आप उसके प्रति कुछ इन्फॉर्मेशन निकालें कि नहीं ठीक है। ये मैं सिर्फ करियर की बात कर रही हूँ, मैं लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, उसके लिए अलग रीडिंग्स आएंगी, बोलोगे तो, ठीक है। सो ये चीज़ मेरे को दिख रही है। अर्थ का कार्ड का यही है कि ये अर्थ कार्ड, क्योंकि 2 अर्थ कार्ड आया है, तो आप जो हो वो बहुत आप ग्राउंडेड पर्सन हो, नर्चरिंग पर्सन हो, दूसरों को वार्मथ देना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, उनका रिगार्ड करना, उनको अंडरस्टैंड करना। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप में अर्थ साइन में, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, नहीं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो नहीं, हाँ, क्योंकि मैंने गलती से बोल दिया तो शायद वो लोग भी ये वीडियोस देख रहे होंगे। तो चीज़ें ना आगे डेफिनेटली एक बार आपकी विश फुलफिल हो गई, एक बार जो आप जिस भी चीज़ के लिए करियर में प्रे कर रहे हो, सबसे पहले तो वो पूरी होगी, ठीक है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। विश फुलफिलमेंट मतलब वो पूरी होगी। आपको आई थिंक कि आपको इस टाइम पे मून स्टोन से रिलेटेड पहनना है। मून स्टोन जो होता है ना, अमेज़ॉन पे मिलता है मून स्टोन, या तो आप मून स्टोन पहनो या फिर मून से कनेक्ट करने की कोशिश करो। और जैसे स्टार जो है ना वो चमकता है, वो शाइन करता है, तो मुझे ये भी आ रहा है कि आप जब अपने स्थान से, आप जहाँ पे रहते हो, आप वहाँ से निकलोगे, ठीक है, आप जहाँ पे रहते हो आप वहाँ से कहीं डिस्टेंस एरिया पे जाओगे, तब जो है आपका वो शाइनिंग पीरियड वहाँ से स्टार्ट होगा। क्योंकि जब जो सितारा होता है वो दूर से चमकता है, बहुत दूर होता है आसमान में, और उसकी लाइट जो होती है वो हमारे अर्थ तक आती है, और वो छोटा दिखता है, लेकिन तारा दूर से चमकता है ना, उसके पास आप जा नहीं सकते हो। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पे एक, मैं कैसे कहूँ कि मेरे को आ रहा है इंट्यूशन कि आपका भी यही होने वाला है। आप जब अपने होम प्लेस पे, जहाँ भी आपका घर है, जहाँ भी आप अभी रहते हो, रेसाइड करते हो, आप वहाँ से निकलोगे तब जाके आप शाइन करोगे। क्योंकि अर्थ जो यानी कि जो होम की, जो आपकी घर की एनर्जी है, वो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलने नहीं देगी। या वो आप कह सकते हो वो आपको इतना ज़्यादा, देखो जैसे जब हम लव्ड फील करते, जब हम बहुत अच्छे फील करते, तो डोपामाइन जो एक हार्मोन होता है वो गिरता है, वो रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा डोपामाइन अगर रिलीज होगा तो इंसान कुछ करेगा नहीं, वो लेज़ी हो जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा डोपामाइन गिरना ठीक नहीं है, और डोपामाइन गिराने के लिए हम फ़ोन यूज़ करते हैं, या हम अपनी वो कंफर्ट वाली चीज़ें ढूंढते हैं, या एंजॉय करने वाली चीज़ें ढूंढते हैं।
तो मेरे को ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, आपका घर ना जहाँ पे आपका जो कंफर्ट जोन है उससे आपको बाहर निकलना है, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा फील करवाएगा बट ग्रोथ में रुकावट बन जाएगा। जैसे कि जब तक आपको तकलीफ नहीं मिलेगी आप आगे नहीं बढ़ोगे। सो वो चीज़ मेरे को यहाँ पे दिख रही है कि आपको अब आपके लाइफ में जो फैमिली कंफर्ट जो लिखा हुआ है, जो लव लिखा हुआ है, तो आपको मिलना ही है। वो बहुत अच्छी बात है, आपको मिल रहा है, आपको प्यार आपके घर से मिल रहा है, यू आर गेटिंग एवरी काइंड ऑफ लव, नर्चरिंग, वार्मथ घर से मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ग्रोथ की बात आती है तो उस चीज़ में डेफिनेटली आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और एक बात और चीज़ मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही है, वो ये है कि आपकी विश फुलफिलमेंट जो होगी ना, उसमें रात का समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा या शाम का समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। रात का समय या शाम का समय मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शाम में या तो आप प्रेयर करते हो या शाम या रात, ये दोनों जो टाइमिंग्स हैं आपकी, वो आपकी विश फुलफिल होने में मदद करेंगे। तो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन में आ रहा है, वो है कि करियर में नाइट मैनिफेस्टेशन करना, मतलब रात में हम सोच के सोए जो हमारी विशेस हैं वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, जो भी विशेस पूरी करियर को लेके आपको करनी है, बेसिकली करियर का ही गाइडेंस है कि आपको जो भी करियर में स्पेसिफिकली जो चाहिए, आप रात में सोच के उसको सो कि मुझे वो चीज़ मिल गई है। जैसे अगर मुझे चाहिए कि सपोज मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे सिंपली एक जॉब चाहिए, तो मैं रात में वो चीज़ यूनिवर्स को थैंक यू करके सोऊंगी, अपने आराध्य को हम थैंक यू करके सोएंगे। सो वो चीज़ है। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू शाइन। वो शाइनिंग पीरियड महीनों बाद आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। वो बहुत अच्छी बात है जो आ रहा है, शाइनिंग पीरियड। नेक्स्ट इज द चैरियट। जो भी आप करियर में ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपके शाइन होने के बाद, एक बार अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकल गए, एक बार आपका शाइनिंग पीरियड स्टार्ट हो गया, उसके बाद जो है आपका वो जो फायरी एलिमेंट आपके अंदर जो है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वो जो जागृत होगा, वो जो आपको काम करने का, एक कहते हैं ना कि यू आर गोइंग टू, आपको टायर्ड ही नहीं फील होगा, आप इतना ज़्यादा काम करने वाले हो। एक बार आप अपने कंफर्ट जोन से निकल गए, एक बार आपको आपकी जॉब मिल गई, एक बार आपको आपका जॉब में जो आपको चाहिए वो मिल गया, उसके बाद जो आप अथक होके काम करोगे, बिना थके हुए जो काम करो, उसके बाद जो जुनून होगा या लगन होगी आपको काम करने की, वो आप देखते ही रह जाओगे। एक बार कहते हैं ना, एक बार गाड़ी चल गई तो वो सिर्फ उसके बाद वो स्टॉप होगी ही नहीं, वो चलती रहेगी। तो जो वेटिंग पीरियड है वो आपको रेस्ट का पीरियड दिया गया है अभी आपके लाइफ में। अभी आपको जितना रेस्ट करना है आप कर लो, क्योंकि वो जो टाइमिंग जो आने वाला है ना आपको, वो उसमें आप एकदम बिना थके काम करोगे, बहुत बहुत फायरी एलिमेंट जैसे काम करते। जैसे जो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो, तो वो एक बार काम में जुटते तो एंड करके ही छोड़ते हैं, क्योंकि उनमें फायरी एलिमेंट ज़्यादा होता है। वर्कोहोलिक वो आप बनने वाले हो, बहुत खुशी खुशी बनोगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब आप काम एक बार करना शुरू कर दिया, आपको आपका डिज़ायर्ड काम मिल गया, तो उसके बाद आपके जो मन का जो घोड़ा है, जो मतलब सुनता नहीं है, मन आपकी सुनता नहीं है, वो आपका मन देखोगे आप कंट्रोल में हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव सब कंट्रोल में आ रहा है, माइंड कंट्रोल में आ रहा है। तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पे होती दिख रही है, बहुत अच्छा कार्य है। A good time is waiting for you. Money is coming for you. Okay? ये गलती से कहा था 10 of water. और 10th को आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, लाइक 10th ऑफ मार्च को, 10th ऑफ अप्रैल को, यहाँ पे 10 नंबर जो है उससे आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, या कोई इम्पॉर्टेंट लाइफ का जो इवेंट है वो 10th को होने वाला है। ठीक है, अगेन 10th मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो 10th का जो डेट है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
तो ये तो मुझे पता चल गया कि अभी जिस एरिया ऑफ लाइफ पे आपको फोकस करना वो है मैनिफेस्टेशन, और इन्फॉर्मेशन जितना जमा कर सकते हो आपको जो चाहिए उसके रिगार्डिंग वो आपको करना है, रिसर्च और मैनिफेस्टेशन यानी कि प्रेयर्स। ठीक है, तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पे, ये 2 प्रोमिनेंट चीज़ है जिसको लाइफ में आपको उतार के लाना है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इन दोनों को करते करते आप ये भूल जाओ कि आपकी फैमिली भी है। ठीक है, फैमिली को भी देख के चलना है, सबको देख के चलना, और अपना भी काम होए दूसरे का भी काम होए, हम किसी के काम में रुकावट नहीं बने। ठीक है, ये हमें किसी के काम में रुकावट नहीं बनना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इंश्योर करना कि आप किसी के लिए, आपका कोई काम आपका जैसे रोक रहा है तो आप उसका बदले में काम ना रोको। ठीक है, चलो एक चीज़ आपके लिए हम एक और चीज़, कार्ड बोलो जो भी बोलो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ्स कौन से रहेंगे करियर को लेके 2025 में, आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ्स कौन से रहेंगे करियर को लेके 2025 में, इम्पॉर्टेंट मंथ्स करियर को लेके सबसे पहला है अप्रैल, देन है सितंबर 1 से लेके 12 के बीच, ये आपका इम्पॉर्टेंट मंथ है। पता नहीं, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी दिस और नॉट। सितंबर 1 से लेके 12 के बीच ये आपका इम्पॉर्टेंट है। लेट मी पुल मोर कार्ड्स फॉर यू। इम्पॉर्टेंट मंथ्स इन टर्म्स ऑफ करियर फॉर माई व्यूअर्स, इन टर्म्स ऑफ करियर, इम्पॉर्टेंट मंथ्स इन टर्म्स ऑफ June 1 to 10, it's gonna be important in your career। ये क्योंकि दोनों ही पिंक कार्ड आए हैं, समथिंग रिलेटेड टू लव, समथिंग रिलेटेड टू हीलिंग, समथिंग रिलेटेड टू फ्रूट्स ऑफ योर हार्डवर्क। तो आपको 2020 में फ्रूट्स ऑफ योर हार्डवर्क जून 1 to 10 के बीच मिल सकता है, सितंबर 1 to 12 के बीच मिल सकता है, मार्च भी बार बार आ रहा है तो मार्च 1 से लेके 11 के बीच भी आपके ये इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं, और अप्रैल तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रीडिंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आई होप यू वर एबल टू, मतलब ये रीडिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हुई होगी। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।